शराब की अहमियत देने का मतलब है पूंजीपतियों की अहमियत देना। कि शराब को इतना महत्व दिया जा रहा है, वो एक बिजनेस पॉइंट है। सरकार के लिए वो फायदा देख रही है अपना, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं देख रही है। किताबों की क्या रेट है? तकरीबन डॉक्टर साहब 8 गुनी महंगाई है किताबों की। गरीब आदमी लेने में सोचा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा बेचारा। गरीब आदमी को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था, उस पर ये सरकार डाका डाल रही है। और जो बेसिक शिक्षा का जो अधिकार है, मूल अधिकार है शिक्षा देना, उससे जिम्मेदारी से दूर भाग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जिसके अंदर छात्राओं की संख्याएं कम है, लेकिन दूसरी तरफ शराब के दुकानों की बढ़ोतरी हो रही है, शराब के लाइसेंसों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी खबरें हैं। आप क्या कहते हैं? जो है प्रश्न ये होना चाहिए कि वहाँ पर बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, सुविधाएं कम क्यों हैं, पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं आ रहे हैं। मर्ज करने से तो उनकी जो सुविधाएं हैं, क्षेत्रीय सुविधाएं हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी और वो बच्चियां पढ़ने दूसरी जगह पर नहीं जाएंगी। एक तरह से जो गरीब आदमी को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था, उस पर ये सरकार डाका डाल रही है। और जो बेसिक शिक्षा का जो अधिकार है, मूल अधिकार है शिक्षा देना, उससे जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। साथ ही आप शराब के बारे में सवाल करना चाह रहे हैं, दो टूक बात है, किसी से पूछ लीजिए। दुकानें ज्यादा देंगे आप तो हमारे बच्चे ज्यादा नशेड़ी होंगे, गरीब आदमी ज्यादा नशेड़ी होगा। लेकिन हाँ, पूंजीपतियों की जेबें भरी जाएंगी। सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है, सारी योजनाएं पूंजीपतियों के भले के लिए हैं। गरीब को तो बस थोड़ा बहुत दाना दे करके जिंदा रखना चाहती है। तो सरकार उन बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? जैसे कि स्कूलों का मर्ज करके बंद कर रही है, दूसरे स्कूलों में बच्चों को भेजा जाएगा। ये सरकार भाई, ये सरकार गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचती। बच्चे कहीं भी जाए, पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, उनमें कोई भी है पढ़ जाए, इसके बारे में सोचती है। शराब को अहमियत देना है, वो तो है ही। मैं कह रहा हूँ शराब को अहमियत आप कह लीजिए, लेकिन शराब की अहमियत देने का मतलब है पूंजीपतियों की अहमियत देना और गरीब आदमी को बर्बाद करना, उनके बच्चों को नशेड़ी बनाना। जहाँ पर शराब कभी नहीं बिकती थी, वहाँ पर भी आज गली गली में शराब बिक रही है। अगर ऐसे ही स्कूल बंद होने लगे तो बच्चों को भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। पूरी तरह मंडरा रहा है। बच्चों को शिक्षा पहले ही नहीं मिल पा रही है, जो स्कूल अवेलेबल था वो भी जो है वो नहीं मिल पा रही है। ये बताइए, मैं मुसलमानों के बारे में बात करना चाहूंगा। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा था कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोले जाएं, वो स्कूल नहीं खोले गए और थोड़ी बहुत दूर पे स्कूल थे, वो बंद कर रहे हैं। तो ये तो जो गरीब आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसको शिक्षा से वंचित करने का, उसको जो है गंवार रखने का प्लान है। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। शाहिद अली साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार के द्वारा ऐसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है सरकारी, जिसमें छात्राओं की संख्याएं कम है, लेकिन दूसरी तरफ शराब की दुकानों की संख्याएं बढ़ रही है, शराब के लाइसेंसों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। कैसे देखते हैं आप सरकार की क्या कहेंगे प्राथमिकता पर? तो भारत सरकार की ये मंशा है पूरी तरीके से कि देश के अंदर जो गरीब तबका है वो पढ़े नहीं बिल्कुल। आज देखिए किताबों की क्या रेट है? तकरीबन डॉक्टर साहब 8 गुनी महंगाई है किताबों की। गरीब आदमी लेने में सोचा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा बेचारा। तो ये पूरी तरीका से भारत सरकार की मंशा है कि यानी गरीब आदमी पढ़ नहीं पाए। सरकार के द्वारा तो कई बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं। अरे ये सब अरे भाई, इनकी ये सब पतूलेबाजी है, ये सारी चीज पतूलेबाजी है, ये सब झूठ में जी रहे हैं। भाई पीस पार्टी मांग करती है कि पूरी तरीके से जो भी स्कूल थे यथास्थिति रहे, वो उन पर तरीके से जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। शराब पे इतना फोकस क्यों दे रही है सरकार? भाई शराब से तो ये इनका धंधा बढ़ रहा है, गरीबों में एमाल लग रहे हैं उन्होंने। गाँव में भी ऐसा हुआ था, शराब। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले सरकार ने शराब के ठेके खोले थे स्कूल, जो बाद में खोले थे। हाँ बिल्कुल, जब भी इन्होंने पैसे की कमाई की, और अभी वही हालत है, तमाम ठेका पे ठेका बढ़ाए जा रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? रईस अलवी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप स्कूलों के बारे में? जो गांव मोहल्लों के अंदर स्कूल है, जो मर्ज किए जा रहे हैं, जो बच्चे आस पड़ोस के अंदर पढ़ने चले जाते थे एक शौक के चलते, लेकिन अब वो दूर के वजह से नहीं जा पाएंगे पढ़ने। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस इस पर 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि सरकार ये नहीं चाह रही कि यानी कि जो गरीबों के बच्चे पढ़े लिखें और वो आगे तक जाएं। क्योंकि मैंने भी देखा है हमारे गांव के अंदर भी, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर कुर्सियाँ नहीं हैं, टेबलें नहीं है, बैठने के लिए नहीं है, ज़मीन पर बैठे हैं, बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, खिचड़ी के नाम पर बुलाते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं। तो ये बच्चे जब तक अगर पढ़ेंगे नहीं, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो पढ़ेंगे कहाँ से?
वो ऐसे ही यानी कि सरकार चाहती है कि यानी प्रॉपर यानी कि बेईमानी। इनका साफ कहना है कि सरकार को जो प्राइमरी स्कूल हैं जो मर्ज किए जा रहे हैं उनको बंद करने की जगह उनके अंदर अच्छी सुविधा दी जाए, ताकि बच्चों को आगे जाके भविष्य के अंदर पढ़ाई करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बच्चे जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं उनसे बच्चों से अब आगे जाने के लिए बच्चों को अगर पढ़ने का मन नहीं किया उन बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट।